हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। मैं हूं सी सुदर्शन भंडारी और आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में जो कि अभी अभी आई है। उत्तम गालवा के शेयर होल्डर्स के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट खबर है। अगर आप उत्तम गालवा के शेयर होल्डर्स हैं या किसी को भी जानते हैं तो प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर देखिए, पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड प्लीज़ ट्राई टू शेयर एज मच एज यू कैन। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आप हमें ट्विटर और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग ऑटोमेटेड न्यूज़ फीड रन करते हैं और इस तरह के क्यूरेटेड एनालिसिस डालते रहते हैं। चलिए, अगर हम बात करें उत्तम गालवा के लिए तो उत्तम गालवा एक स्टील कंपनी है जो कि बैंकरप्ट हो गई थी। ठीक है, और उसे दिवालिया घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो हम लोग ने जुलाई 2021 में इसके बारे में बात करी थी सबसे पहले। तो जब हमने बताया था कि ये एक ऐसी कंपनी है जिसका वही हाल होगा जो DHFL और वीडियोकॉन जैसी कंपनी का हुआ है, यानी कि मतलब डीलिस्ट। ठीक है, या फिर आप समझे तो इक्विटी राइट ऑफ। इन दोनों ही केस में क्या होता है आप सभी को पता होगा, शेयर होल्डर जो इस कंपनी के शेयर को होल्ड करेंगे लास्ट डेट ऑफ ट्रेडिंग पे, उनको नुकसान हो जाएगा। उनका जो इक्विटी जितना भी वो होल्ड करते हैं वो ज़ीरो हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं अभी नया डेवलपमेंट क्या है, वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो नाउ। सो फाइनली अभी NCLT ने इसका ऑर्डर अप्रूव कर दिया है। आज 14 अक्टूबर है जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो 14 अक्टूबर के दिन NCLT का फाइनली अप्रूवल आ गया है रेजोल्यूशन प्लान पे। इस रेजोल्यूशन प्लान के मुताबिक आर्सेलर मित्तल जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टील कंपनी है वर्ल्ड की, वो इसका 100% इक्विटी खरीदने वाली है उत्तम गालवा स्टील का। ओके, सो इसके रिजोल्यूशन प्लान के तहत यहाँ पे बहुत सी इंपॉर्टेंट बात बोली गई है। मैं आपको फटाफट से प्रूफ रीडिंग के लिए, आपके प्रूफ के लिए बता देता हूँ कि मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा है फिर कोई गलत, या किसी को, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि किसी को मैं डब करूँ। सो जस्ट आई एम रीडिंग द NCLT ऑर्डर विच इज़ अप्रूव्ड एंड अपलोडेड टुडे ऑन द NCLT वेबसाइट। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, द एग्जिस्टिंग पेड अप शेयर कैपिटल यानी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल जो कि लिस्टेड है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE पे, उत्तम गालवा स्टील की, कॉर्पोरेट डेटर का मतलब है उत्तम गालवा स्टील की, विल बी कैंसल्ड, एक्सटिंग्विश एंड परमानेंटली डिस्चार्ज फॉर द नील कंसिडरेशन। नील कंसिडरेशन का मतलब है जो जो भी इक्विटी यहाँ पे होल्ड करता है उसको यहाँ पे ₹0 दिया जाएगा। कैपिटल रिडक्शन, अगर आपने कभी 11th या 12th में अकाउंट्स में पढ़ा हो, उसको बोल देते हैं कैपिटल रिडक्शन। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे ज़ीरो कर दिया जाएगा इक्विटी को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ बोली गई है जो कि ये साबित करती है कि ये कंपनी डीलिस्ट भी होगी। पहली बात तो ये रिजोल्यूशन एप्लीकेंट जो कि आर्सेलर मित्तल है 100% इस कंपनी का इक्विटी को होल्ड करेगा। अभी आप समझिए, अगर रिजोल्यूशन एप्लीकेंट आर्सेलर मित्तल इस कंपनी का 100% इक्विटी होल्ड करेगा तो किसी भी रिटेल इन्वेस्टर, किसी भी बड़े इन्वेस्टर, किसी भी बैंक के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पे किसी का भी 0% स्टेक होगा इस कंपनी के अंदर, जस्ट लाइक DHFL के अंदर पिरामल का आज 100% स्टेक है। ठीक है, सो उसी तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे तो उत्तम गालवा के अंदर भी ऐसा ही होने वाला है। ठीक है, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ विच आई वांट टू गिव यू। ठीक है, अभी यहाँ पे एक और बात कही है, NCLT का ऑर्डर खुद बोलता है कि यहाँ पे द एक्सचेंजेस शैल टेक द नेसेसरी एक्शंस टू डी लिस्ट द कॉर्पोरेट डेटर विद द इफेक्टिव डेट। ठीक है, सो दिस इज द न्यूज़, आई एम अगेन रिपीटिंग। आर्सलर मित्तल 100% इक्विटी इसका एक्वायर करने वाला है। स्टॉक को यहाँ पे इक्विटी राइट ऑफ करके इसको डीलिस्ट कर दिया जाएगा। जो भी इस कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उन्हें यहाँ पे शेयर बेच देने चाहिए, एग्जिट कर देना चाहिए, नया स्टॉक नहीं बाय करना चाहिए। जो भी लास्ट डे ऑफ ट्रेडिंग पे इस स्टॉक को होल्ड करेगा उसको यहाँ पे वो इक्विटी रिटर्न ऑफ का या फिर वो जो नुकसान है वो यहाँ पे बियर करना पड़ेगा। सो बेटर यू एग्जिट एज सून एज यू कैन। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे बात करूँ कि इस सब प्रोसेस होने में कितना टाइम लगेगा, मतलब डीलिस्टिंग वगैरह में कितना टाइम लगेगा, तो NCLT के ऑर्डर के हिसाब से यहाँ पे 60 डेज का टाइमलाइन दिया गया है। 60 डेज टाइमलाइन टू इम्प्लीमेंट दिस रिजोल्यूशन प्लान। बट जनरली मैं आपको कह सकता हूँ, मेरे पुराने एक्सपीरियंस से, आई हैव कवर्ड लॉट ऑफ IBC केसेस, DHFL, वीडियोकॉन, या फिर अगर अपन जेट एयरवेज की बात करें तो जनरली इन सब प्लान्स को अप्रूव होने में और वो सब फाइनली इम्प्लीमेंट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, सो यू कैन स्टिल से कि अभी आपके पास 60 दिन है। ठीक है, अब नेक्स्ट 60 डेज में यहाँ पे बहुत कुछ होने वाला है। आई एम अगेन टेलिंग यू,
तो अभी नेक्स्ट 60 डेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी, जो कल आप बाजार में देखोगे स्टॉक एक्सचेंज पे मंडे को जब भी खुलेगा, तो सबसे पहले इसमें अपर सर्किट लगेंगे। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ी कंपनी एक छोटी सी कंपनी को खरीद रही है, तो लोग बाग सोचेंगे कि यहाँ पे ये कंपनी को कोई बड़ा इन्वेस्टर एक्वायर कर रहा है तो हम भी इसको एक्वायर करेंगे, बट दे आर नॉट अवेयर अबाउट द फैक्ट कि वो बड़ा इन्वेस्टर पूरी की पूरी 100% इक्विटी ले जाएगा। तो आपको ज़रूर इसमें 100% अपर सर्किट देखने को मिलेंगे। जस्ट अ वेरी वेरी सिमिलर फैक्ट जब आपने लक्ष्मी विलास बैंक में देखा होगा और डीएचएफएल और वीडियोकॉन के केस में देखा होगा, वहाँ पे लास्ट डे ऑफ ट्रेडिंग तक भी अपर सर्किट लग रहे थे। व्हाई? बिकॉज ऑपरेटर्स वर प्लेइंग द गेम एंड दे वांट टू डब द रिटेल इन्वेस्टर्स, एंड वो सारा जो बेसिकली स्टॉक है, कचरा स्टॉक है, आई कॉल दीज कंपनीज एज अ गार्बेज स्टॉक, वो रिटेल इन्वेस्टर्स को चिपकाना चाह रहे थे। सो जस्ट टू कंक्लूड द फैक्ट कि यहाँ पे अभी अपर सर्किट देखने को मिल सकते हैं आपको। सो प्लीज डोंट गेट डब्ड बाय दैट, उससे अट्रैक्ट मत होइए, अवॉइड दीज कंपनीज जहाँ पे अपर सर्किट्स वगैरह लगते हैं। ठीक है, जस्ट अंडरस्टैंड द फंडामेंटली वो कंपनी में अब कुछ नहीं बचा है, इट्स ऑल गार्बेज, इट्स ऑल कचरा। सो प्लीज एग्जिट एज सून एज यू कैन, बट जस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड द फैक्ट कि यहाँ पे आपके पास 60 डेज है जब तक ये रिजोल्यूशन प्लान को अप्रूव करने का टाइमलाइन दिया गया है। बट इसमें क्या होगा कि कुछ इंस्टेंस ऐसा भी हो सकता है कि कल को एक्सचेंज ही बाय इटसेल्फ दे कैन टेक अ सुओ मोटो एक्शन कि स्टॉक को हम अभी डिलिस्ट कर देते हैं। हमने सिंटेक्स के केस में देखा था, इवन वी सीन अनदर केस ऑल्सो जहाँ पे स्टॉक को बहुत जल्दी डिलिस्ट कर दिया गया था। ठीक है, तो कभी भी इसको अब यहाँ पे डिलिस्ट कर दिया जाएगा, बट जस्ट ट्राई टू एग्जिट एज सून एज यू कैन। ठीक है, तो ये था बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो मेरे को आपको बतानी थी उत्तम गालवा स्टील से रिलेटेड। जस्ट ट्राई टू अवॉइड ऑल दोज कंपनीज जो कि बैंकरप्ट है, आईबीसी के अंदर चल रही है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आई जस्ट रिक्वेस्ट एवरीबडी टू प्लीज शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, सो दैट किसी भी एक रिटेल इन्वेस्टर का नुकसान ना हो। ठीक है, एवरीबडी इज एबल टू एग्जिट द स्टॉक, and that's all from my side. If you like this video, please share as much as you can. Please subscribe to our channel, also join us on the Telegram as well as Twitter. Thank you so much.